जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कुछ दिनों से श्रृंखला चली आ रही है लग्नेश को लेकर के और तीसरे भाव के स्वामी को लेकर के। और मेरी कोशिश ये है कि आपको हर लगन कुंडली में इसकी जानकारी देता चला जाऊं कि तीसरे भाव का स्वामी हर लगन कुंडली में एक मारक ग्रह नहीं होता है। ये कुंडली टू कुंडली वेरिएबल होता है। कल तक मेरी कोशिश रही कि कैप्रिकॉन लगन की यानी मकर लगन की कुंडली में आपको विस्तृत जानकारी दे पाऊँ। आज इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली यानी एक्वेरियस लगन की कुंडली। एक्वेरियस लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 11 नंबर लिखा है और 11 नंबर एक्वेरियस राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह शनिदेव बनते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव लग्नेश हैं। शनिदेव ने मंगल देव को क्या दिया? शनिदेव ने मंगल देव को तीसरे भाव का स्वामी बनाया। अब आप पूरी तरह भली भांति इस बात से परिचित होंगे कि तीसरे भाव का स्वामी जो भी ग्रह बनता है उसके पास डिपार्टमेंट तीसरे भाव का आता है। तीसरा भाव मेहनत, पराक्रम, छोटी मोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन, बाहुबल, करेज, हौसला, डेयरनेस, बोल्डनेस, इन सब चीज़ों का माना जाता है। और साथ ही साथ मंगल देवता को दिया 10वां भाव यानी दशम भाव का स्वामी भी मंगल देव को बनाया, जिसकी वजह से इस कुंभ लगन की कुंडली में मंगल देवता एक समग्रह बन जाता है। प्रिय दर्शकों, समग्रह वो होता है जो अगर अच्छे भाव में, अच्छी डिग्री में कहीं भी पड़ा होगा, अगर अपनी दशा अंतरदशा उसकी आएगी तो वो सदैव पॉजिटिव रिजल्ट देता मिलेगा। अगर एवरेज प्लैनेट यानी समग्रह बुरे भाव में पड़ा होगा, डिग्री वाइज बलहीन होगा, अशुभ अवस्था में होगा, 29 डिग्री होगा, अस्त अवस्था में होगा, तो अपनी दशा अंतरदशा में वो कभी भी अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना प्रिय दर्शकों, एवरेज ग्रह अगर अच्छी जगह बैठता है तो अपनी दशा में अच्छे फल देता है। अगर एवरेज ग्रह बुरी जगह बैठता है तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव बुरे फल ही देता मिलता है। तो यहाँ पर मंगल देवता एक एवरेज ग्रह बन जाता है। मान लीजिए प्रिय दर्शकों, लगन में ही ये युति शनिदेव और मंगल देवता की बनी पड़ी हो। लगन में युति बनी पड़ी होने की वजह से शनिदेव सासा नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं और मंगल देवता भी अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे और उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी। यहाँ पर मंगल देवता और शनिदेव चाहे एंटी पार्टी माने जाते हैं, दोनों में बिटर एनिमिटी है और अति क्रूरता के ग्रह हैं दोनों जने। मंगल देवताओं के क्रूर ग्रह हैं, शनिदेव दानवों के क्रूर ग्रह हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, दोनों में से मारक ग्रह कोई भी नहीं है। न मंगल देवता मारक हैं, न ही शनिदेव मारक है। शनिदेव तो वैसे ही लग्नेश हैं, त्रिकोणाधिपति हैं। तो मंगल देवता भी अपनी दशा अंतरदशा में डिग्री व क्षमता के मुताबिक पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे और शनिदेव भी अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री व क्षमता के मुताबिक ससा नाम का पंच महापुरुष योग के रिजल्ट आपको अवश्य देंगे। दर्शकों, यही युति शनिदेव और मंगल देवता की अगर कुंडली के दूसरे भाव में बनी पड़ी हो, यहाँ पर जातक की वाणी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाता है, क्योंकि दोनों ही अग्रेसिव ग्रह हैं। यहाँ पर शनिदेव की दशा अंतरा परिवार साथ देगा, वाणी उग्र होगी, लेकिन धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहेगा। मंगल की दशा अंतरदशा में भी
कामकाज भागदौड़ वाला होगा, कामकाज की भागदौड़ में परिवार साथ देने वाला होगा, धन का आगमन होगा और वाणी उग्र होना मंगल की दशांतरा में भी स्वाभाविक बात है, क्योंकि दोनों ही एक क्रूरता का तत्व अवश्य लेकर के बैठे हैं। दर्शकों, यही मंगल और शनिदेव कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो। और प्रिय दर्शकों, आप सदैव ये साथ में याद रखिएगा, अगर इनकी प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी तो इनकी दृष्टियां भी सदैव पॉजिटिव रिजल्ट ही देती मिलेंगी। अगर इनकी प्लेसमेंट नेगेटिव होगी तो इनकी दृष्टियां भी सदैव नेगेटिव रिजल्ट ही देती मिलेंगी। ये बात इस बात पे निर्भर करती है कि ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ है। अच्छी प्लेसमेंट तो दृष्टियां भी अच्छी, बुरी प्लेसमेंट तो दृष्टियां भी खराब रिजल्ट ही देंगी। दर्शकों, शनि मंगल अगर कुंडली के चौथे भाव में पड़े हैं, शनिदेव लग्नेश होकर चौथे भाव में आए हैं, तो अपनी दशा अंतरदशा में जातक के लिए सदैव लाभ देते हैं। अपनी दशा अंतरदशा में शनिदेव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं अर्जित करने में सदैव लाभान्वित करेंगे। और मंगल देवता की भी दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, जातक के कामकाज में एडवांटेज, जातक को मेहनत का फल मिलना, जातक माता के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करता है, माता का कोई भी काम हो जातक जल्दी से जल्दी करने की इच्छा रखता है। यहाँ पर कामकाज माता के साथ अगर जुड़कर करता है, माता के अंडर रहकर करता है, तब भी मंगल देवता उसे लाभ अवश्य देते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। दर्शकों, यही शनिदेव और मंगल देवता कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हुए। शनिदेव त्रिकोणाधिपति होकर त्रिकोण में आ गए, मंगल देव केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में आ गए, जिसकी वजह से मंगल देवता अपनी दशा अंतरदशा में अगर बली हुए तो पुत्र प्राप्ति का योग बनाएंगे। मेंटली जातक अग्रेसिव होगा। यहाँ पर बहुत सारे जातक ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि मंगल कर्म और पराक्रम के मालिक हैं। ओवर कॉन्फिडेंट कर देते हैं जातक को, मेंटली अग्रेसिव कर देते हैं। अनसर्टेन गेन अवश्य होता है। लव रोमांस में ज़बरदस्ती जातक कूद पड़ता है और उसमें कामयाबी लड़के हासिल करता है। अनसर्टेन गेन्स होते हैं तो उसके लिए भी जातक को कहीं ना कहीं मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। शनिदेव की दशा अंतरदशा में जातक ज्ञानवान बनता है, जातक जज की पर्सनैलिटी ले लेता है, जातक की बुद्धि न्यायप्रिय हो जाती है, जातक किसी का पक्षपात नहीं करता, लव रोमांस में कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेन्स होते हैं, जातक को संतान सुख पूर्ण अवश्य अपनी जिंदगी में मिलता है। तो पंचम भाव संबंधी पूर्णता एडवांटेज के रिजल्ट जातक को अवश्य मिलते हैं। दर्शकों, अगर शनिदेव और मंगल देवता कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, यहाँ पर शनिदेव की दशा अंतरदशा सदैव जातक को लाभ देती मिलेगी। पार्टनरशिप में लाभ, डेली वेजेस में लाभ और साथ साथ दाम्पत्य सुख के लिए भी सदैव अच्छा होगा। शनिदेव की दशा अंतरदशा में जातक को सप्तम भाव संबंधी सारे शुभ फल ही मिलेंगे। और यहाँ से जितनी दृष्टि शनिदेव ने लगन पर डाली, तो जातक की पर्सनैलिटी को इम्प्रूवमेंट में लाना, एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बनाना जातक के लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होते हैं लगन पर दृष्टि डालना शनिदेव का। लेकिन प्रिय दर्शकों, जब मंगल देवता सप्तम भाव में साथ में विराजमान हो, तो मंगल देवता भी अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिले। मंगल की दशा अंतरदशा में सदैव जातक के लिए पार्टनरशिप में भी, कामकाज में भी लाभ मिलेगा, दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा होगा, डेली वेजेस के नित्य नवे रास्ते खुलेंगे। और जातक, ऐसे जातक को हमेशा सजेस्ट किया जाता है जिसका मंगल इस लगन कुंडली में 7वें भाव में पड़ा हो, कि आप अगर कोई काम करना चाहें, नया काम खोलना चाहें, अपनी पत्नी के साथ मिलकर अगर करेंगे काम, तो सदैव आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि कामकाज का लॉर्ड पत्नी के घर में आ गया है। अगर पत्नी को अपना पार्टनर बनाएंगे कामकाज में, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलने का योग बनता है। दर्शकों, यही शनि मंगल अगर कुंडली के 9वें भाव में विराजमान हो, शनिदेव यहाँ उच्च के हो जाते हैं। शनिदेव उच्च के होने की वजह से लगन का लॉर्ड त्रिकोण में उच्च का हो गया। जातक को बहुत ज़्यादा भाग्यवान माना जाता है।
जातक पिता की केयर करने वाला होता है, जातक पिता से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, जातक का पिता की तरफ लगाव बहुत होता है, जातक अपने पिता के लिए भाग्यशाली होता है। खुद के लिए तो भाग्यशाली होता ही है, पिता के लिए भी भाग्यशाली होता है। ऐसे जातक के जन्म के बाद पिता भी अवश्य तरक्की करता है। जातक धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाला होता है, प्रभु पे बहुत ज़्यादा आस्था विश्वास रखने वाला होता है, विदेश यात्रा करता है, धार्मिक विदेश यात्रा भी अवश्य करता है। शनिदेव की दशा अंतर्दशा। मंगल देवता का प्रिय दर्शकों नवम भाव में विराजमान होना, कामकाज और मेहनत के लॉर्ड का उठ करके नवम भाव में आना, दशम भाव के स्वामी का नवम भाव में आने से एक बहुत बड़ा राजयोग अवश्य बनता है। ऐसे जातक को भी अक्सर सजेस्ट किया जाता है कि आप अपना कामकाज अगर पिता को साथ जोड़ करके, पिता का आशीर्वाद लेकर के या पिता की कमांडिंग के अंडर करेंगे तो सदैव लाभान्वित होंगे, क्योंकि कामकाज का लॉर्ड उठ करके पिता के घर में आया है। और पिता की सपोर्टिव पिलर अगर बन के रहेंगे या पिता को अपना सपोर्टिव पिलर बनाएंगे तो सदैव कामयाब होंगे। कामकाज में सदैव आपको लाभ मिलने का योग अवश्य बनेगा। यहाँ पर मंगल देवता भी नवम भाव में आए हुए पूर्ण अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री व क्षमता के मुताबिक आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही शनिदेव और मंगल देवता अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हुए, दशम भाव में मंगल देवता ओन साइन के आगे, तो मंगल से जुड़ा हुआ कार्य जब भी जातक करेगा सदैव लाभान्वित होगा। यहाँ मंगल को दिशा बल भी मिलता है। मंगल देवता जब भी दशम भाव में पड़े होंगे, जब उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, सदैव कामकाज में वृद्धि, कामकाज में एडिशन, कामकाज में बढ़ोतरी, जॉब में तरक्की, इंक्रीमेंट मिलने का योग, कामकाज में और वृद्धि होने का योग बनता है। एक मशीन थी अब 2 कर ली, 2 थी अब 3 कर ली, ऐसा योग मंगल की दशांतरा अवश्य बनाती है। और ऐसा ही अच्छा योग, पॉजिटिव योग शनिदेव की दशांतरा में भी अवश्य मिलता है, क्योंकि शनिदेव भी इस लगन कुंडली के योग कारक ग्रह, वो भी दशम भाव में वृद्धि करके आपको एडवांटेज के फल अवश्य देते हैं। कामकाज में लाभ होने का योग बनता है, कामकाज में एडिशन होने का योग बनता है, विदेश से काम आने का योग बनता है, एक्सपोर्ट करने का योग बनता है। खुद आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ होने का योग बनता है। विदेश से ट्रेडिंग होने का योग बनता है, विदेश से कोई सामान लाकर यहाँ भी आप बेच सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा योग बनता है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी का भी दशम भाव में आना विदेश से कामकाज अवश्य जोड़ता है। दर्शकों, यही शनिदेव और मंगल देवता अगर कुंडली के 11वें भाव में बैठे हों, मंगल देवता यहाँ भी अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण आपको लाभान्वित करते ही मिलेंगे। ऐसा जातक जितने कर्म और जितनी भागदौड़, जितना हार्डवर्क करता है, उसकी दशा अंतरदशा में वैसा ही फल मंगल देव उसे अवश्य देते हैं। और शनि देव पहले ही एक योग कारक ग्रह है, तो अपनी दशा अंतरदशा में शनिदेव भी सदैव जातक को लाभान्वित करते ही मिलते हैं। दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलती है, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाती है, और जातक की इच्छा पूर्ति करने में सदैव मंगलदेव और शनिदेव जातक को सहायता करते मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि यहाँ मंगलदेव और शनिदेव की युति अगर अच्छे भावों में पड़ी हो तो दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा अपनी डिग्री व क्षमता के मुताबिक आपको पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने 3, 6, 8 और 12 की बात नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर ये अगर युति बनी हो 3, 6, 8, 12 में, तो सदैव दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण आपको अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे। और अगर आपका ये एपिसोड किसी वजह से देखने में रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर देख लें। हमारी कोशिश रहती है कि डेली का एपिसोड YouTube पर अपलोड कर दिया जाए, ताकि जो भी जातक किसी भी दिक्कत परेशानी की वजह से ना देख पाएँ, वो YouTube पर जाकर देखकर लाभान्वित हो सकते हैं और अपने ज्ञान का चक्षु सही दिशा में खोल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।